नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, ये तेरी गर्दन इतनी लाल कैसे हो गई? सुबह तक तो ठीक थी, फिर ये इतना लाल। अब छोड़ो ना माँ, किसी चीज से एलर्जी हो गई होगी। ऐसे अचानक कैसे एलर्जी हो सकती है? ना तुमने कुछ नया खाया, ना तुम कहीं नई जगह गए। फिर हाँ, और सुबह तुमने एक दवाई मंगाई थी, वो दवाई खाने से तो ये साइड इफेक्ट नहीं हुआ तुझे? बेटा एक काम करते हैं, चल डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं। चल ना। माँ, छोटा बच्चा नहीं है हम, जो आप हमको डॉक्टर के पास लेके जाओगी। हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। बेटा क्या हो गया इससे, समझ में ही नहीं आता है मुझे। साक्षी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। देखिएगा, बहुत जल्द हम आपके लायक बन जाएंगे, और फिर जब हम दोनों बाहर निकलेंगे ना, तो सारी दुनिया कुछ नहीं बोल पाएगी। हम आपको जीवन की वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो आपको मिलनी चाहिए। साक्षी, हम हैं। प्रणव, प्लीज प्लीज हमें मत छूइए। पता नहीं क्यों, लेकिन हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? प्लीज प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। चले जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा माँ, चलता हूँ मैं। जीते रहो बेटा। अरे शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आज भी ऑफिस जा रहे हो आप? शादी करने का इरादा नहीं है क्या? अरे नहीं, बस शादी के टाइम छुट्टी मिले, इसीलिए तो अभी जा रहा हूँ। आंटी, आपको शादी में तैयारियों में जो भी मदद चाहिए हो, मेरे को बुलाना। आजा, तू यहाँ आके बैठ जा। अरे अदिति बेटा, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अच्छा, तुमने मेरी बहू साक्षी की फोटो देखी? ये देख, कितनी सुंदर है ना? आंटी, अगर आप बुरा ना मान तो एक बात पूछूं? हाँ? प्रणव और इनकी हाइट, मतलब इनकी जोड़ी सही लगेगी? साक्षी ने प्रणव के लिए हाँ बोल दिया और शादी के लिए तैयार हो गई। और इसके मम्मी पापा ने भी हाँ बोल दिया? बेटा, ये अनाथ है। बचपन में इसके मम्मी पापा ना एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। बस इसी बात का ही मुझे टेंशन है कि ये बिना माँ बाप के पली बेटी, उसके संस्कार कैसे होंगे? क्या वो मेरे प्रणव को ठीक से संभाल पाएगी? मुझे ना पूरा विश्वास है, प्रणव की और साक्षी की जोड़ी ना एकदम सक्सेसफुल रहेगी। सच? प्रणव से अच्छा हस्बैंड इसको मिल ही नहीं सकता। ये बात तूने बिल्कुल सच कही अदिति।
वरुण, आशीर्वाद लो। हाँ साक्षी, तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारी शादी प्रणव से हुई है। एक्चुअली तुम्हारे हस्बैंड से ना मैं शादी करने वाली थी, लेकिन मैं इनसे 13 साल छोटी हूँ, तो मेरे घर वाले नहीं माने। खैर वो सब छोड़ो, अब से ना तुम मुझे अपनी छोटी बहन मानना, ओके? और कुछ भी परेशानी हो ना, सिर्फ मुझे याद करिए। बहू, ये हमारा खानदानी हार है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये हार दिया था। अब मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। प्रणव, ये लो, पहना दो बहू को। भैया, आप ग्राउंड फ्लोर में और भाभी 10th फ्लोर में। उन तक पहुंचने के लिए आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी। ये मजाक का वक्त नहीं है, समझा? आओ बहू, अंदर आओ। एक बात पूछी ना? जी। आप ये शादी से खुश तो हो ना? हमारी हाइट तो आपकी हाइट भले ही कम है, लेकिन आपका स्वभाव और आपकी अच्छाई आपकी हाइट से बहुत बड़ी है। जिस तरीके से आप घर वालों की इज्जत करते हैं, उनको प्यार देते हैं, ये सब देख के तो कोई भी समझदार लड़की आपसे शादी के लिए मना नहीं कर सकती। आप अपने आप को समझदार कह रही हैं। और क्या करूं? आप तो तारीफ कर नहीं रहे हैं, तो सोचा मैं ही कर लूं। सब समझ रहे भाभी कि आप भैया से तो बस प्यार का एक नाटक कर रही है। असल में तो आप मुझे चाहती हो। अब भाभी, एक मिनट। भाभी, एक्चुअली वो मैं शादी में गेस्ट को अटेंड करने में इतना बिजी था कि हमारी साथ में एक भी फोटोज नहीं है। तो आइए ना थोड़ी सेल्फीज ही ले लेते हैं। भाभी, कैमरे में देखो। प्रणव, आप भी आइए ना। नहीं, आप लोग खींचो। अरे आइए ना आप भी। भाभी स्माइल, भैया स्माइल। वरुण, ये फोटो डिलीट करो, बहुत खराब आई है। हे भैया, फोटो अच्छी है, लेकिन अब आपकी हाइट और बॉडी जैसी है तो फोटो में भी तो वैसी ही आएगी ना। देखो ना, मैं और भाभी इतने अच्छे लग रहे हैं। वरुण, ये क्या बदतमीजी है कि तुम्हारे बड़े भाई
माफी मांगो इनसे। रहने दो, सही तो कह रहा है ये। माफी मांगो, मैंने कहा माफी मांगो। प्रणव, प्रणव, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है ना बात करने की। प्रणव, प्रणव पता नहीं क्यों बाकियों से खुद को कम समझते हैं। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए। कोई बात नहीं, शाम को जब वो आएंगे ना तो उनकी फेवरेट भिंडी और कोफ्ता बना के उन्हें प्यार से समझाऊंगी। एक मिनट। मतलब शादी के दूसरे दिन ही भैया आप तो ऐसे अकेले छोटे काम पे चले गए और आपको ऐसे घटिया माली के काम पे लगा दिया। भाभी कसम से अगर आप मेरी पत्नी होती ना तो आपको रानी बना के रखता। दूर दूर रहो। मेरी शादी तुमसे नहीं तुम्हारे भाई से हुई और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, समझे? लेकिन आप शादी तो मुझसे करना चाहती थी ना। भाभी आपकी शादी भले ही मुझसे नहीं हुई लेकिन मैं वो शादी के बाद वाली हर वो खुशी आपको दे सकता हूँ जो मेरे टिंगू भैया आपको नहीं दे पाए। खबरदार दोबारा मेरे करीब आए तो और ऐसे गंदी नजर से देखा तो। वरुण! देवर हो देवर बन के रहो, अपनी लिमिट मत क्रॉस करो, समझे? ये थप्पड़ मार के आपने अच्छा नहीं करा भाभी। वरुण, जा अपने कमरे में। बहू, हाँ आपने देखा वरुण ने कैसे? इसमें गलती तुम्हारी है। ये ऐसे लो कट ब्लाउज पहन के तुम घर में घूमोगी तो लोगों का मन तो भटकेगा ही ना। और वैसे भी वरुण छोटा है, ना समझ है, लेकिन देवर और भाभी के रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन माँ, चुप! कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रणव, ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। सुबह भी आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अब ये सिगरेट। मुझ जैसा नाटा और बदसूरत आदमी जिए या मरे, इसे फर्क पड़ता है? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रणव? मुझे फर्क पड़ता है, आप मेरे पति हैं। भैया फोटो अच्छी है लेकिन अब आपकी हाइट और बॉडी जैसी हो तो फोटो में भी तो वैसी ही आएगी ना। क्या हुआ? नहीं, वो तुम बहुत सुंदर हो ना, तो पता नहीं क्यों हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए प्रणव, हमें पता है आप बहुत परेशान हैं। आई एम श्योर
आप में कोई कमी नहीं है। हमको सब पता है। झूठी दिलासा मत दो हमको। प्रणव, भाभी आप? मेरी शादी को 2 दिन हो गए और तुम्हारे भैया ने अभी तक मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाई है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाभी की मदद करोगे ना? हाँ भाभी, करूंगा। सब लोग सच कहते हैं, हम साक्षी के लायक नहीं है। ना हम अच्छा दिखते हैं, ना हमारी हाइट अच्छी है। लेकिन हम साक्षी के लायक बन के दिखाएंगे, जरूर बन के दिखाएंगे। यही है वो जो हमारी किस्मत बदल देगी। भैया का पार्सल? ऐसा क्या मंगवाया भैया ने? पढ़ना नहीं आता क्या? जब पार्सल हमारा है तुम क्यों खोल रहे हो? भैया इतनी सी बात पे इतना क्यों भड़क रहे हो मुझ पे? ऐसी क्या नौकरी चीज है इसमें? तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और तुम कॉलेज क्यों नहीं गए अभी तक? अरे मैंने यूं ही कॉलेज की छुट्टी ले ली, पर आप ऑफिस क्यों नहीं गए? क्यों? भाभी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है? अपनी बीवी के साथ प्लान बनाऊंगा और तुम्हें बता कर जाऊंगा। हद में रहा करो तुम। अरे प्रणव बेटा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? क्यों चिल्ला रहा है इतना? इस बॉक्स में क्या है? हाँ, इस बॉक्स में क्या है? अरे जरा बता ना। ये हमारी पर्सनल चीज है और आप लोगों को हर बात जाननी जरूरी नहीं है। प्रणव, अरे प्रणव सुन तो। पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया है। ये दवाई हमारे और साक्षी के रिश्तों को बचा लेगी। ये दवाई से मैं साक्षी को खुश रख पाऊंगा। फिर वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी।
क्या हुआ प्रणव, आप परेशान हो? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप नीचे वरुण के साथ झगड़ा क्यों कर रहे थे? आप कल रात की बातों से टेंशन में हो ना? देखिए प्रणव, मुझे पता है आप परेशान हो। आई एम श्योर आप में कोई कमी नहीं है। हमको सब पता है। ये झूठी दिलासा मत दो, हम ठीक हैं। समझ गई तुम? प्रणव, वो मम्मी मंदिर जा रही है और आपको साथ चलने के लिए बोल रही है। उनसे कह दो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी। ओके भाभी। भाभी, ये वो सर दर्द की आयुर्वेदिक दवाई है, आप ले लीजिए, आपको बेटर फील हो। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, ये तेरी गर्दन इतनी लाल कैसे हो गई? सुबह तक तो ठीक थी, फिर ये इतना लाल। अब छोड़ो ना माँ, किसी चीज से एलर्जी हो गई होगी। ऐसे अचानक कैसे एलर्जी हो सकती है? ना तुमने कुछ नया खाया, ना तुम कहीं नई जगह गए। फिर हाँ, और सुबह तुमने एक दवाई मंगाई थी, वो दवाई खाने से तो ये साइड इफेक्ट नहीं हुआ तुझे? बेटा एक काम करते हैं, चल डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं। चल ना। माँ, छोटा बच्चा नहीं है हम, जो आप हमको डॉक्टर के पास लेके जाओगी। हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। बेटा क्या हो गया इससे, समझ में ही नहीं आता है मुझे। साक्षी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। देखिएगा, बहुत जल्द हम आपके लायक बन जाएंगे, और फिर जब हम दोनों बाहर निकलेंगे ना, तो सारी दुनिया कुछ नहीं बोल पाएगी। हम आपको जीवन की वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो आपको मिलनी चाहिए। साक्षी, हम हैं प्रणव।
प्रणाम। प्लीज प्लीज हमें मत छूइए। पता नहीं क्यों लेकिन हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? प्लीज प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। चले जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से। साक्षी, कहाँ खोई हुई हो? अरे आदिति, आओ ना, बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं बहुत बुरी हूँ क्या? ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने तुमसे बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताओगी। अभी क्लियरली दिख रहा है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, पर तुमने मुझे बताया ही नहीं। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है आदिति, आप बहुत अच्छी हैं। और मैं एडवाइस भी बहुत अच्छी देती हूँ। चलो बताओ क्या हुआ? वो कल क्या? कल मेरे सर में दर्द हो रहा था। वरुण ने मुझे दवाई दी, वो दवाई लेकर मैं सो गई, लेकिन जब मैं उठी तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। अजीब मतलब? वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कल मेरे साथ कमरे में कोई था और उसने मुझे टच किया। What? हाँ, जब प्रणव ने मुझे उठाया तब मैं एकदम डर गई और बहुत अजीब तरीके से मैंने बिहेव किया। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुम प्रणव की टेंशन मत लो, वो बहुत अच्छे और अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ जाएंगे। लेकिन ये वरुण, मुझे इसकी वाइब बहुत गलत लगती है। मुझे भी। वो कोई ना कोई बहाना करके मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मुझे तो लगता है कहीं उसने दवाई में। वो जैसा भी है, लेकिन वो अपनी भाभी के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी तुम उससे दूर रहो और तुम अपना रिलेशन प्रणव के साथ सुधारने पर लगाओ। प्लीज हमें मत छूइए। पता नहीं क्यों लेकिन हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने तो दवाई यहीं खाई थी, बाकी की दवाई यहीं रखी थी। ये ढूंढ रहे हो? माँ, ये हमारी दवाई है, आपने क्यों ली? क्यों ले रहा है बेटा तू ये दवाई? हाँ, मैंने इंटरनेट में पढ़ा इसके बारे में। बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट्स है इसके। पेट दर्द, रैशेस, एलर्जी, किडनी फेलियर, और इसमें तो जान भी जा सकती है इन गोलियों की वजह से। हाँ तो चली जाए जान। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बात करते बेटा। वैसे भी ये घटिया शक्ल और 4 फीट की हाइट के साथ मैं जीना नहीं चाहता माँ। हमारी हाइट इतनी कम है कि हम साक्षी के कंधे तक भी नहीं पहुंच पाते। जब भी हम बाहर निकलते हैं उसके साथ तो लोग बोलते हैं कि वो देखो लंगूर के हाथ अंगूर लग गया। और वैसे भी माँ, साक्षी तो वरुण से शादी करना चाहती थी ना। वो तो अनाथ है,
मजबूरी में उसने हमारे साथ शादी की। हम बहुत प्यार करते हैं उससे, इसीलिए उसके लायक बनने की कोशिश कर रहे। मंत्रा बेटा, साक्षी ने कहा था कि तू उसके लायक नहीं है। उससे कहने से क्या होता है माँ? जब जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो सहम जाती है। कल रात को तो उसने खुद को ही मुझे छूने से मना कर दिया था माँ। उसकी इतनी हिम्मत! माँ, उसकी गलती ही क्या है? जैसी लड़की हमारे पास, हमारे करीब क्यों आना चाहेगी माँ? मंत्रा बेटा, तुझे पता है साक्षी बड़ी नसीब वाली है जिसे तेरे जैसा पति मिला है। अरे तेरे जैसे कमाने वाली लड़की ना कितना दहेज लेते हैं लड़की वालों से, लेकिन तूने उस अनाथ लड़की के साथ शादी कर ली बिना दहेज के। बेटा तू बहुत महान है बेटा। माँ, हमारी फैमिली बड़ी हो सकती है, हमारा पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी जो पर्सनालिटी है हमेशा उसके सामने छोटी ही रहेगी ना माँ। माँ बेटा, माँ, ये दवाई लेने से मत रोको माँ। ये घटिया शक्ल और 4 फीट की हाइट के साथ नहीं जीना चाहता हूँ माँ। मुझे लेने से मत रोको माँ। नहीं खाएगा ये गोली, नहीं खाएगा मेरा बेटा ये गोली। मैं उसके लायक नहीं बनूंगा तो मेरे करीब नहीं आएगी माँ। नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बाहो, बस करिए तेरा मेकअप। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी कि तेरे जैसे अनाथ लड़की को मैं इस घर की बहू बनाकर लेके आई। माँ बाप का तो पता नहीं था, बचपन में ही गुजर गए। अरे तुझे परिवार की कीमत कैसे पता होगी? अरे तेरा ये गोरा चिट्टा रूप, तेरी ये हाइट, पता है तेरी वजह से मेरे बेटे को दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते हैं। कितना सहन कर रहा है मेरा बेटा, तेरी वजह से मेरा बेटा टेंशन में आके गोलियां खा रहा है। गोलियां खा खा के वो मर जाएगा एक दिन, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, बेटा तो मेरा है ना, तेरा तो कोई भी नहीं। शर्म नहीं आई तुझे मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? मम्मी जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे ये गोलियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अरे ये गोलियां भी तूने ही खाने को कहा होगा। मेरे बेटी की हाइट छोटी है ना, तो तुझे सहन नहीं होता होगा वो। नहीं मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है, तू मेरे छोटे बेटे पे डोरे डालती है। तू उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उस प्रणव से शादी करनी पड़ी, है ना? इसका बदला ले रही है तू, बर्बाद करके रख दिया। अरे बेटा जल्दी करना, मामा जी राह देख रहे होंगे। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं भी सबसे मिल लूंगी। कोई जरूरत नहीं, ताकि लोग तेरे सामने फिर से मेरी बेटी की बेइज्जती करें। और सुन, पर उनको वक्त पे खाना दे देना, समझी ना? जल्दी कर। हाँ माँ। आज फिर से भाभी को छूने का मौका देने के लिए थैंक यू माँ। आपका शरीर एक नशा है भाभी,
मैंने जब से आपको छुआ है, मैं पूरा दिन सिर्फ आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। आप बहुत खूबसूरत है भाभी। मेरे टिंगू भैया जो आपको खुशियां नहीं दे पाए, वो मैं आपको दूंगा। वरुण, मुझे इसकी वाइब बहुत गलत लगती है। मुझे भी। वो कोई ना कोई बहाना करके मेरे करीब आने की कोशिश करता है। ये दवाई क्या वरुण ने सच में? इस वक्त मेरे और वरुण के अलावा घर में और कोई है ही नहीं। कमीने, भाभी भी बोलता है और बदतमीजी भी करता है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने भाई का तो लिहाज कर। प्रणव दिन रात मेहनत करते हैं ये घर चलाने के लिए, और तो उसी की ही बीवी के साथ। बस ये ज्यादा सती सावित्री होने का नाटक करना बंद कर। तू चाहती है मुझे, और तू मुझसे शादी भी करना चाहती थी। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं तुझसे, समझी? गोबर भरा है क्या तुम्हारे दिमाग में? जब तुम्हारे परिवार से फोटो आई तो मुझे लगा शादी के लिए तुम्हारा रिश्ता आया, इसीलिए मैंने हाँ किया था। कोई प्यार व्यार नहीं करती थी मैं तुमसे। प्यार इंसान की शक्ल और सूरत देख के नहीं, सीरत देख के किया जाता है। और जितने ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम, उतने ही तुम्हारे भैया अच्छे और केयरिंग हो, इसीलिए मैं उनसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो अगर तुम्हें मेरा वो टिंगू भाई इतना ही पसंद है तो अभी तक उसे सुहागरात क्यों नहीं बनाई? भले ही मैंने तुम्हारे भैया के साथ सुहागरात नहीं मनाई, लेकिन मैंने तुम्हें भी कभी अपने करीब नहीं आने दिया। फिर भी तुम बार बार मेरे करीब आए और मुझे नींद की गोली देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारी इस घटिया हरकत की सजा जरूर दूंगी मैं तुम्हें। मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करती हूँ। रुक, मुझसे बदला लेगी? रुक, मैं तुझे आज तेरी औकात दिखाता हूँ। छोड़ो मुझे। वरुण! अच्छा हुआ आप आ गए। ये वरुण मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले भी मुझे नींद की दवाई देकर मेरे साथ जबरदस्ती की है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। ये खुद मेरे पास आई थी और इसने मुझसे यहाँ तक बोल दिया कि आप बदसूरत हो, टिंगू हो, और आप इसकी खुशियां नहीं पूरी कर पा रहे हो। आई एम सॉरी भैया, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं बहक गया था। झूठ झूठ है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपकी कसम भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। इसने यहाँ तक मुझे ये तक बोला कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, कि मुझसे शादी करना चाहती थी, और इसने ये सब जानबूझ के किया है। अगर ऐसी बात थी तो आप हमसे डिवोर्स ले लेती, लेकिन हमसे शादी करके क्यों हमारे घर, हमारे मान सम्मान को क्यों बर्बाद कर रही हो आप? आप ये वरुण की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? हम जानते हैं आप और सारी दुनिया हमें बदसूरत समझती है। हम लाख कोशिश करें फिर भी अपने आप को बदल नहीं सकते। आप तो हमारी जगह किसी हैंडसम इंसान के साथ शादी कर सकती हो ना? पर छलन लड़की, तेरे जिस्म में इतनी आग लगी है क्या मेरे भोले भाले वरुण पर डोरे डाल रही है तू? तुझे शर्म नहीं आई? हाँ? ये झूठ कह रहा है, ये सब झूठ है। सब झूठ है? अरे अंधे नहीं है हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अरे मेरी गलती थी जो तेरे जैसे अनाथ लड़की को अपनी बहू बना के इस घर में लाई। अरे तुझ जैसी अनाथ लड़की को
परिवार की कीमत क्या पता है? आप तीनों को जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन मैं इसकी काली करतूत दुनिया के सामने लेकर ही आऊंगी। खबरदार, अगर मेरे परिवार की इज्जत चौराहे पे लेके आई तू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर तू ये झूठ लेकर पुलिस स्टेशन गई तो तुझे मैं सच में डिवोर्स दे दूंगा, समझी? दूर हो जा मेरी नजरों से। बस साक्षी, शांत हो जाओ। अभी सब मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बार तुम शालिनी आंटी और प्रणव से माफी मांग लोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं माफी क्यों मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की, उल्टा वो लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा साथ ना देकर। फिर भी मैं ही माफी मांगू? लाइफ में सब कुछ फेयर नहीं होता। जब एक छोटे घर की लड़की बड़े घर के लड़के से शादी करती है, उसे झुकना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और वैसे भी पुलिस के पास जाकर सिर्फ तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे। वाह, मैं तो तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो पुराने ख्यालों वाली बातें कर रही हो। मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं कोई एडजस्ट करूंगी। मैं इन सबको सबक सिखाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। साक्षी, साक्षी, माँ, माँ, वरुण जल्दी आओ। साक्षी, साक्षी, वरुण, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। मत रो बेटा, किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है? वाह शालिनी जी वाह। पहले तो खुद अपनी बहू का खून करती हो और उसके बाद अपना गुनाह किस्मत पे डाल देती हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारी माँ ने साक्षी को नहीं मारा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि आपकी बीवी की मौत सांप का जहर देने की वजह से हुई थी। वही सांप का जहर शालिनी जी ने 3 दिन पहले एक सपेरे से खरीदा था। ये सच नहीं हो सकता। माँ, कह दो माँ, ये झूठ है। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मैं नहीं किया। वो लड़की हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला रही थी। मेरे छोटे बेटे वरुण को रेप के केस में फंसा के उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। आपकी बहू की रिपोर्ट झूठी नहीं थी मैडम। क्या मतलब है आपका? आपकी बीवी की बॉडी से बेहोशी के दवाई के ट्रेसेस मिले और शरीर पे चोट के निशान, जैसे किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की हो। मुझे भी यकीन है कि साक्षी सच कह रही थी। ये वरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की है। हमें आपकी वाइफ के फोन से ये फोटो मिला। मतलब मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही थी? तेरी वजह से मैंने मेरी बहू का खून किया। माँ, गलती तो हमारी है। हम ही इनसिक्योर थे, उसके चक्कर में हमने उस पर कभी भरोसा ही नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि साक्षी जैसी लड़की
हमसे कभी प्यार भी कर सके। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इसे। ले जाओ इन दोनों को। प्रेम सोच समझ कर करो, सामने वाले की सूरत से नहीं बल्कि सीरत से प्रेम करो। प्रणव अपने हाइट से बेहद शर्मिंदा था, इसीलिए साक्षी के असली प्यार पर वो कभी विश्वास कर ही नहीं पाया। उसे लगा कि उसके जैसी छोटी कद के आदमी से साक्षी जैसी खूबसूरत लड़की कभी प्यार कर ही नहीं सकती। खुद को बदलने के लिए उसने अपने ही शरीर के लिए हानिकारक दवाइयां तक ली। शालिनी ने अपना सारा गुस्सा अपनी मासूम बहू पर निकाला और उसकी जान ले ली। इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाना चाहिए। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। महेश, अम्मा सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी अम्मा। हम जा रहे बेटा। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा ऐसे काहे बोल रही हो? हाँ गंगा जल। हम लाए हम गंगा जल। अम्मा ऐसे काहे बात कर रही है? आप ठीक हो जाएंगी अम्मा। हम जा रहे हैं। अम्मा 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 हम बेसहारा हो जाएंगे अम्मा, हमें छोड़ के मत जाओ। अलमीरा में छोटा बक्सिया है। अल्लाह उधर। अम्मा बक्सी लाए। खोलो। चाबी अम्मा? चाबी। हाँ खोलो। ये रखो अम्मा। हाँ अम्मा ये सब। हाँ ये सहारा बनेगा तुम्हारा, मगर छोटू से हम बचा कर रखना। ओ जुए में सब लुटा देगा। बड़े भाई हो तुम, ख्याल रखना। इस खजाने से हमसे दूर रखना। अरे काहे इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं? ट्रेन छूट रहा है क्या आपका? पैसा छूट रहा है हमारा। देर से पहुंचते तो पैसा कट जाता है, समझती हो ना? तनख्वाह। चाय लाई हो, खुद ही पियो उसे। भैया अब पैसा चाहिए।
दुकान का किराया देना है। 3 महीना हो गया किराया नहीं दिया है। छोटू, तुमको दुकान हम खुलवा के दिए, उसमें माल भरवा के दिए, उल्टा हमारा पैसा लौटाने की बजाय तुम हमसे किराया मांग रहे हो। ये कोई इंसाफ है क्या? क्या करते हो? कहाँ रहते हो? तुम्हारा आने का कोई हिसाब किताब नहीं है, पैसा कमाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। हम कोई खजाना गाड़ के बैठे जो लुटाते ही रहेंगे। नहीं हमारे पास कुछ भी। कैसे नहीं है? अम्मा कुछ तो देकर गई होगी ना आपको। आखिर अंतिम समय में आप ही थे ना अम्मा के पास। तो तुम काहे नहीं थे? कहाँ थे तुम? दारू पी के पड़े थे, जुआ खेल रहे थे हैं? अम्मा कुछ छोड़ के नहीं गई है, था ही क्या अम्मा के पास देने के लिए? देखो छोटू, अम्मा जो भी कुछ छोड़ गई थी वो अम्मा के इलाज में और तुम्हारे भतीजे के एडमिशन पढ़ाई में खर्च हो गया। हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितना कमा लेते तुम्हें तो पता ही है। नहीं है हमारे पास कुछ भी, हम जा रहे हैं। रुकिए जेठ जी। जेठ जी, आप ना हमारा हिसाब कर दीजिए इस आदमी के साथ। हमें नहीं रहना इनके साथ, जिंदगी बर्बाद कर दिया हमारा ये। क्या हुआ मिनी? धोखा। आपका शकल, आपका छाई देख के बाबूजी ब्याह करे थे हमारा इनके साथ, पर ये तो पूरा उल्टा निकले। मुंह बंद करो अपना। कहे मुंह बंद करें हम अपना? हम बोलेंगे कि 2 साल में ना हमारा जिंदगी बर्बाद कर दियो तुम। अरे तुम लोग ना धीरे बात करो, आस पड़ोस वाले सबको नहीं सुनना चाहिए इस आदमी का करतूत सबको। हमारा सारा गहना बेच दिया, खुद तो कुछ दिया नहीं, हम जो अपने घर से लेकर आए थे वो भी। अब देखना इसके साथ और रहे ना तो ये हमें भी बेच देगा अपने जुआ और दारू के लिए। मारो, ये लो, मार लो ना, मार लो। पर हम चुप नहीं रहेंगे और नहीं सहेंगे हम तुम्हारा। चले जाएंगे हम यहाँ से। हाँ तो जाओ, जहाँ जाना है। कौन रोका है तुमको? हाँ तो जा रहे हैं हम, यही बताने आए हैं हम, नहीं रुकेंगे अभी हम। अरे मिन्नी बात खत्म करो। काशी तुम जाओ दुकान पे। अरे जाओ। दुकान? और ये दुकान जाएंगे? ये जाएंगे अपने जुए के अड्डे पे, वहाँ बैठ के खेलेंगे पत्ते, हारेंगे और फिर दारू पियेंगे। हाँ तो पियेंगे और खेलेंगे, हमारा मर्जी। काशी जबान पे लगाम रखो। भैया पैसा चाहिए हमको, सुन लिया ना सबने? हाँ, जुआ में लगाने के लिए ना। ये लो, रखो हमारा मंगलसूत्र और जाओ लगा दो इसको भी जुआ पे। भैया भाभी यहाँ पर खड़े हैं, वरना ना मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। कहाँ जा रहे हो? हमारे बाबूजी सोचे थे कि हमारा बिटिया खुश रहेगी, इतना दान दहेज देके हमारा शादी किए थे। क्या बोलेंगे अभी हम उनको घर जाके? क्या करें दीदी अब हम? चुप करो, तो भी धरा हमारे पास। क्या कर रही हो? छोड़ो, हमें काम करना। नहीं ना, कितना काम करेंगे। छोड़ो ना। इधर मेरी तरफ प्लीज ना। क्या चल रहा है मन में? हमारे मन में ना एगो प्लान चल रहा है, पता है? जब तुम कोई प्लान सोची हो ना, हमारा सिर्फ नुकसान हुआ है। मेहरबानी करके तुम कोई प्लान मत सोचो। अरे सुनिए ना, इस बार का प्लान ना बहुत बढ़िया है। अच्छा? इतना बढ़िया है कि शहर ही देश सब छोड़ देंगे। अरे विदेश में बसते हैं ना। अच्छा, एगो बड़का मकान खरीदेंगे और ई गाड़ी से बड़का गाड़ी, और वो भी लाल रंग का। हमको बहुत पसंद है ना, आपको पता है ना। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? पैसे है तुम्हारे पास? अरे अम्मा जो खजाना देकर गई थी उसको बेचकर हम, आप और अपना बेटा, बस मिन्नी और काशी जिए अपना जिंदगी, उनको जैसे जीना है। अरे हमको कुछ मतलब नहीं है उनसे। अम्मा जो दी है वो हम बेच दें और तुम्हारे साथ विदेश में जाके बस जाएं, हैं? और अपने भाई को हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर चले जाएं अकेले। यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ, बढ़िया है ना। मन तो कर रहा है तुम्हारे गाल पे जोरदार चांटा लगा दे। लाल लिपस्टिक, कपड़ा लत्ता, खाने पीने को सब दिया ना तुमको, अपनी औकात में रहो।
घर तोड़ी की बात करती हैं। आज तो हमने ये बात सुन लिया, वरना जिंदगी में कभी बोलना नहीं हमारे सामने। काशी हमारा छोटा भाई है, समझे? शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, लेकिन हमारे खानदान का खून है। मरते दम तक हम उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ तो ठीक है, मत छोड़ो, भरते रहो उसकी अय्याशी का खर्चा। अरे हम तो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो कभी बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में तो भाई का प्रेम भरा है, वो भी गला तक। अम्मा क्या बोल के गई थी, याद है ना? छोटू का ध्यान रखना, लेकिन पैसा पानी से दूर रखना। अरे तुम तो सब पूरा किए जा रहे हो उसका, हमारे लिए क्या बचेगा? अरे कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। बहुत हो गया तुम्हारा लालच, हमारे लिए क्या बचेगा? बहुत है, सबका हो जाएगा, समझ गई? मुंह खोल दिया, खड़ी का हो, सो जाओ चुपचाप, हमें भी सोने दो। ये घर तोड़ी की बात करती है। अरे हमको चुप कराते हैं, भले की बात करो तो मुंह घुमा के सो जाते हैं। लुटा दो सब उसके ऊपर, हमारा क्या है? सो जाते हैं चुपचाप। हमको घर फोड़नी बोलते हैं। अरे घर क्या होता है? किराए का घर घर होता है? जो पता है नहीं, बोलते हैं सो जा। सब बर्बाद कर दिया। अरे क्या हुआ? फिर से नींद गायब हो गई? गायब नहीं हुआ है, टूट गया है नींद। घर में ऐसी बात करोगे तो नींद आएगा का? एक काम करो, दवाई खा लो और सो जाओ। एक रात में कितना गोली खाए? खाकर तो सोए थे ना, नहीं आई ना नींद? बत्ती बंद करो ना, सो जाओ। हम नहीं सो पाएंगे, अब हम जाके टीवी देख रहे हैं, तुम सो जाओ और लाइट बंद कर दो। सुनो, टीवी का आवाज है ना कम रखना, तुम ना घर में सबकी नींद उड़ा दोगे। अरे खुद तो सोते नहीं है और हमारी भी नींद हराम करके रखी है। काशी तो घर में है नहीं, ये अंदर खटपट कौन कर रहा है? मिनी, मिनी, क्या कर रही? क्या कर रही है? हमें मर जाने दीजिए, हमें नहीं जीना है। बैठो इधर, बैठो इधर। ये सब क्या है? अरे कौन करता है भला ऐसे? क्या बचा है हमारी जिंदगी में? ना पति का सुख है, ना आमदनी, ना कोई इज्जत, ना कोई प्यार। अपनी मर्जी का पहर तक नहीं पाते हैं। क्या है हमारे पास जीने के लिए? तुम शांत हो जाओ। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। चलो देखो मिनी, हर समस्या का समाधान होता है, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना तुम्हारे लिए, हम जिंदा हैं अभी। हम बात करेंगे ना काशी से, लेकिन ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम कमजोर नहीं हो। वो भी आप जैसे होते तो आज हमारा जिंदगी भी दीदी जैसा होता ना। आप पूरा घर संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, कामकाज देखते हैं। आप हर तीज त्योहार पे दीदी को साड़ी देते हैं, मान सम्मान देते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। हमारे बाबूजी आप ही का शक्ल देख के शादी किए थे हमारा उनके साथ। हमें काहे नहीं मिले आप। मिनी, तुम्हारे बाबूजी जो गलती की है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। हम आप ही की जैसा तो पति चाहते थे। हम हमेशा से आप ही जैसा होते ही चाहते थे। क्या कर रही हो? आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। मिनी, दूर तो, क्या कर रही हो तुम? ये आप ही तो है जो पूरे घर में हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसा मत कीजिए। अरे मिनी, हम वही तो तुम्हें समझा रहे हैं कि हम लोग हैं ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम बहुत कुछ मांगते हैं उनसे, पर हमें तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही चाहिए, जो हमें आपसे मिलती है। आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
आप हमसे प्यार नहीं कर सकते तो हमें बचाया क्यों? मर जाने दीजिए अब। नहीं, नीचे उतरो। आज तो तुमने ऐसा सोच लिया, तुम्हें कसम है हमारी, आज जो तुम कोशिश की हो दोबारा कभी नहीं करोगे, कसम खाओ। नहीं करेंगे। ये लीजिए चाय। अच्छा, रात में कौन सा फिल्म देखे? देखे, अच्छा था। हमको तो साथ में लेकर जाते नहीं है। अरे कम से कम फिल्म ही दिखा दिया कीजिए। अरे हम रात को फिल्म नहीं देखे, डॉक्यूमेंट्री देखे। वो कहानी नहीं होता है। हैं? टीवी पर बिना कहानी का भी फिल्म आता है? अरे बहुत कुछ आता है, तुमको क्या बताएं? तुमको तो सिर्फ कहानी से मतलब होता है। एक कहानी हमारे घर में चल रही है। अब तुम जल्दी चाय खत्म करो और हमारे लिए वो शर्ट, व्हाइट वाला शर्ट प्रेस कर दो। ठीक है, हम अभी करते हैं। काहे नहीं दोगे? हम ना लेके रहेंगे। जाके कुछ सीखो अपने बड़े भैया से, कैसे रखते हैं अपनी पत्नी का ध्यान। नहीं देंगे, हम ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। काहे बर्तन तोड़ रही हो? अब क्या हुआ है? हुआ क्या? हमारा जन्मदिन है कल। हर साल हर बार एक ही कपड़ा पहन रहे हैं हम। इस बार मांगे ये अपना 98 चवन्नी गिन रहे जुआ खेलने के लिए, वो भी कुछ सुनते ही नहीं है। इसलिए हम ये प्लेट तोड़ रहे हैं ताकि इनके कानों में आवाज पहुंचे। हम बता रहे हैं, इस बार ना हम नेका साड़ी लेके रहेंगे अपने जन्मदिन पर। हम बोले ना कि बर्तन मत तोड़ो। अरे घर के सामान का काहे नुकसान कर रही हो तुम अपने जिद में? नए का कपड़ा नहीं पहनोगे तो तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनेगा। बोलो ना। अब इसको नए का कपड़ा दिलाए कि दुकान का किराया भरे, आप ही बताएं। जुआ से जुगाड़ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। आए बड़े, ये तो जुगाड़ कर रहे हैं अपना जुआ का। दीदी, हम बता रहे हैं, आज इस घर से तुम एक भी सिक्का नहीं लेके जाओगे। रोक लोगी तुम हमको? हाँ। अच्छा रोको। अरे तुम लोग काहे झगड़ा कर रहे हो? तुमको पैसा चाहिए ना कपड़े के लिए, रखो। हो जाएगा या और दे? हो जाएगा। हेलो, हाँ कौन फुज्जू? हाँ कितना? अरे बोलो उसको हार के जाएगा। हाँ अरे पत्ते बांटो। देखिए, हम कितना भी चिल्ला ले, चीखे चिल्लाए, आदमी नहीं सुधरेगा। भगवान के लिए सुबह सुबह चुप हो जाओ, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अरे इसकी ना कभी भूख शांत नहीं होगी पैसों के लिए। लालची है, भिखारन, हमेशा भीख मांगती रहती है भिखारियों की तरह। अरे खुद का हाल देखे हो तुम? अरे जा कर रहे हो? कोई बचा है ऐसा जिससे तुमने पैसा ना लिया उधार पे? अरे भाग कर रहे हो?
हमारे हाथ में तो कभी इतना पैसा नहीं दिए तुम, और वो मिनिया को नयका कपड़ा के लिए इतना सारा पैसा, ये सही नहीं है। अरे वो और बर्तन ना तोड़ दे इसलिए उसके हाथ में पैसा थमाया है। बड़ा नुकसान से छोटा नुकसान भला होता है, पर ये बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। औरत हो ना तुम। अब बीबी का हम साफ करें? ए मिनिया, चल आकर खुद साफ कर। एक तो वैसे ही नींद नहीं आता है, और जब आता है तो कोई डिस्टर्ब कर देता है। आइए ना। ऐसा मैसेज कौन कर सकता है? नंबर भी अनजान है। आइए ना। मिनी, मिनी, मैं कहाँ गई? किसके नंबर से मैसेज की थी तुम? पहले तुम सोच में पड़ गए थे, लेकिन बाद में हम बूझ गए कि तुम ही हो। एक्स्ट्रा नंबर है वो हमारा, सिर्फ आपके लिए। हम कैसे लग रहे हैं? गजब लग रही हो। सच्ची? एकदम फिल्मी हीरोइन लग रही हो। हम हमेशा से मुंबई जाना चाहते थे हीरोइन बनने के लिए। अरे तुम तो हीरोइन हो, एक नंबर। फिर से लगता है इनकी नींद गायब हो गई। अरे बैठे बाहर टीवी देख रहे होंगे कि हमारी नींद भी उड़ा दी। देखते हैं जाकर, आज हम भी टीवी देखते हैं ये इनके साथ में। सेक्सी लग रहे हैं हम? बहुत सुंदर। कितनी सुंदर? प्रेम जितनी सुंदर। शुभा जा गई। अब क्या करेंगे?
अरे टीवी चालू है और ये कहाँ गए? टीवी काहे बंद कर दी? अरे आप कहाँ थे? पानी लेने गए थे। इतना अच्छा मूवी आ रहा था, टीवी बंद कर दिया तुमने। आओ बैठे, साथ में देखते हैं। कौन सा मूवी देख रहे थे आप? अरे वो राजेश खन्ना वाला अमर प्रेम। आज प्रेम से देखेंगे। हम भी तो देखे। कौन सा मूवी देखते हैं आप? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, मिनी। अरे रो काहे रही हो तुम? क्या हुआ? आज तक कोई हमारा ऐसे जन्मदिन नहीं मनाया, हमारे पापा भी नहीं। और केक तो कोई नहीं काटा। अरे तो हम मना रहे हैं ना तुम्हारा जन्मदिन, केक भी काट रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, थोड़ा मुस्कुराओ ना। काहे कर रहे आप हमारे लिए? क्यों कर रहे इतना सब कुछ? कहना तो हम तुमसे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये उम्र का पड़ाव और हमारा रिश्ता भी कुछ अलग है। बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं महेश जी? अगर हम तुमको आई लव यू कहें तो क्या तुम माइंड कर जाओगी? जानती हो, सपना तो हम भी देखे थे कि तुम्हारी जैसी सुंदर, सुशील, संस्कारी, मनमोहिनी हमारी बीवी हो, जो इतनी सुंदर हो उसको देखे तो देखते ही रह जाए। लेकिन हमारे नसीब में आई शोभा। अलग ही दुनिया की है वो। हमेशा प्लानिंग करती रहती है, घर तोड़ने की बात करती है। प्यार, मोहब्बत, जज्बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जानते हो, बरसों से हम सिनेमा देख के अपनी रात गुजारे हैं। अपने अकेलेपन को हम नहीं झेला है। आप अकेले नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। बस यही सोचकर खुश हो लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में ये उम्र का फर्क। प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। अरे ये किसका है किया? आप हमारा बर्थडे मनाए तो हम आपको थैंक यू बोले। हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़े से हम बेसुरे हैं। हाँ? की खाइए। I love you. हम बोले हमारे सामान को छुओ मत। अरे आग लगा देंगे। किसने दिया ये सब? कोई भी दिया, तुम तो नहीं दिए ना। अरे हम नहीं दिए, इसीलिए पूछ रहे हैं। किसके साथ मुंह काला करवा रही हो जो इतने महंगे महंगे सामान दे रहा है तुमको? हम तुमसे ही पूछ रहे हैं मिनी, बताओ, वरना इन सब के साथ ना आज साला तुमको भी आग लगा देंगे। अरे कहाँ? किसको आग लगाने की बात कर रहे हो? और तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? अरे पूछिए भाभी, पूछिए इससे, ये ना किसके साथ मुंह काला करवा रही है बाहर जाके। ये कपड़े, ये परफ्यूम, ये टेडी बियर कौन दे रहा है इसे? पूछिए इसको जाके। बात तो बिल्कुल सही है। क्या रे मिनिया, कहाँ से लाई इतने महंगे महंगे सामान? कोई भी दिया हमको, तुमको क्या? तुम बताते हो कहाँ जाते हो, किसके साथ रात बिताते हो? तुम अगर अपनी मर्जी के मालिक हो ना, तो हम भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे ये क्या बताएगी भाभी, ये तो खुद बहुत गंदी औरत है। आशी, अभी से बात करो। अरे भैया, ये जब भी बोलती है ना मुंह गंदा ही खोलती है। हम सबको पता है कि तुम कितनी गंदी औरत हो, सब जानते हैं। जान गए हो ना? बस आज के बाद से ना हमारा सामान छूना मत। अरे नहीं छुएंगे तुम्हारे सामान वामान कुछ भी, सुन लिया ना? अरे हम अब तुमको ना तलाक देते, सुन लिया भैया, तलाक। तुम्हें ना पूरे समाज के सामने चरित्रहीन बना कर रहेंगे हम। अरे तुम क्या हमें तलाक दोगे? हम छोड़ते हैं तुम्हें। जाओ यहाँ से। अरे हम जाओ यहाँ से, जाओ।
ये क्या है? खुद ही देख लो। ये सुंदर है। किसके लिए? जिसके हाथों में है उसके लिए। अच्छा, अभी लेकर आए हैं तो पहना भी दीजिए। सच्ची? हम चाहते हैं कि इस पायल की छज्जन की तरह तुम हमारी जिंदगी हमारे घर में यूं ही छनकती रहो। पर हम यहाँ कैसे रहेंगे महेश जी? वो बोले हैं ना हमको तलाक देंगे, और अब हमें भी उनके साथ नहीं रहना। तलाक ले लेंगे हम और यहाँ से चले जाएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगी इस घर में। पर हम यहाँ कैसे रहेंगे और कौन से रिश्ते से रहेंगे हम यहाँ पर? हमें तो जाना ही पड़ेगा। आप चलेंगे हमारे साथ? जरूर। और वैसे भी तुम्हारे बिना अब जीवन अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, हम कल रांची जाएंगे ऑफिस के काम से। हम कल जाएंगे और तुम परसों आ जाना, फिर हम दोनों साथ में रांची में रहेंगे। पर हमें तो मुंबई रहना है। हम बोले थे ना आपको कि हम मुंबई रहेंगे, हमें हीरोइन बनना है। पर मुंबई तो बहुत महंगा होगा ना, हम कैसे रहेंगे वहाँ पे? तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिंदगी भर मुंबई में आराम से रहेंगे। सच्ची? मुझे आप बहुत अच्छे हैं। अरे आप कब से बैग पैक करने लगे? हमेशा से तो हम करते आए। छोड़िए। अरे हटिए। अरे हमने कहा हटिए, सुनते काहे नहीं है आप? हमको करने दीजिए। कल तक तो कोनो प्लान नहीं था आपका, आज अचानक से रांची जाने का प्लान बन गया। ऑफिस में सब ठीक है ना? ये भी जमा दो। प्राइवेट नौकरी ना गर्दन पर तलवार के समान होता है सुबह, कब किसका गर्दन कट जाए कुछ पता नहीं है। वो भेज रहे हैं, हम जा रहे हैं। कभी कभी तो हमको लगता है नौकरी कम किसी का गुलामी ज्यादा कर रहे हैं हम। अच्छा सुनो, ऑफिस का कुछ पेपर है, लेकर आते हैं, वो भी पैक करना है। हमको बताएंगे, का तो होश रहता नहीं है। वहां पहुंच के सीधा आप हमको फोन करेंगे। अरे हमारा मोजा नहीं मिल रहा है, मोजा रखी थी। हमारे बिना कोनो काम होता है? नहीं, ये संदूक संभालो, इसको अपने बैग में रख लो और कल रांची आते वक्त लेते आना साथ में। पर क्या है इसमें? इसमें वो है जिससे हम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। लाखों नहीं करोड़ों का माल है, इसे संभाल कर बैग में रख देना। जी। और देखो याद रहे, छोटू को और हमारी पत्नी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए तुम? सावधानी से लेके आना, संभाल के आना। हम चलते हैं रांची के लिए, हम रांची में मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रखना, भूलना नहीं, ध्यान से रखना उसको। ठीक है।
काम बन गया हमारा, प्लान सफल हो गया। ये संदूक भैया के पास ही था। हमने कहा था ना कि संदूक भैया के पास है। शाबाश मिन्नी शाबाश, तुम तो खिलाड़ी निकली। तुम तो मेरे पत्ते का वो दाव निकली हो जो बिल्कुल सही बैठा है। शक था कि संदूक को कैसे हासिल किया जाए। शक? कैसा शक? तुम सुने थे ना भैया भाभी को बात करते हुए। जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना है इसे, लाखों का नहीं करोड़ों का माल है। अरे लेकिन छुपाएंगे कैसे? अरे छुपा तो हम ऐसी जगह देंगे कि तुम भी नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, हमसे छुपा के रखिएगा। चाबी है हमारे गले पे, तसल्ली रखो। हाँ सुना तो था, लेकिन अगर भैया से मैं सीधी बात करता ना तो ना भैया इसका जवाब देते ना हमें इस बारे में बात करने देते। तभी तुम प्लान किए ना? क्या प्लान किए हो जी, मान गए। तुम तो ये छोटे मोटे जुआरी नहीं, एकदम असली गैम्बलर निकले। मजा आ गया हमको। तुम भी तो खिलाड़ी निकली जाने मन। तुमने भैया को ऐसा जाल में फंसाया कि संदूक हमारे पास ले आई। अब तो तुम्हारे मुंबई जाने का सपना पूरा होगा। और तुम क्या मस्त एक्टिंग करती हो। तुम तो हिट हो मेरी जान। अरे अरे गिर जाएंगे हम। फिक्र नॉट, काशी इज हियर। अच्छा नीचे उतारी, हमें निकलना नहीं है। हाँ हमारा सामान तो पैक है, जिस दिन से ये खेल शुरू किया था। हमारा भी पैक है, वो रांची जाने के लिए। चलिए। लेकिन अभी एक काम अधूरा है। कैसा? तुम्हारा वो एक्स्ट्रा फोन था ना, वो तो ना। अभी वहां भी तो एक चिंगारी लगानी है। जरूरी है क्या? बहुत जरूरी। रिंग जा रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी शोभा जी बात कर रही है। शोभा जी मुझे ना आपको कुछ बताना था कि आपके पति का ना आपके छोटे भाई की बीवी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन बोल रहे हो तुम? अब हम कौन बोल रहे हैं उससे जान के आप क्या करेंगे? अब बस हम आपको सबूत भेज रहे हैं, देख लीजिएगा। हम अभी भेज देते हैं इनको फोटोज और वीडियोस जो हमने कलेक्ट किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। नोआ वाला का बोल रहा था कि इनका चक्कर वो मिनिया के साथ चल रहा है। हम कहते थे कि दवाई खाओ तो कहते थे खाए हैं। अरे पूरी रात बैठ कर वो टीवी देखते थे। महेश बाबू से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले उस मुझौसी को उसकी औकात दिखाते हैं। ए मिनिया, मिनिया रुक। मिनिया, ए मिनिया बाहर निकल। बड़का अपने आप को हीरोइन बनती है ना, आज हम तुम्हारा ना सारा होशियारी निकालते हैं। देखो तुम। अरे इसका तो इसमें सामान भी नहीं है, लगता है भाग गई। मिनिया, ए मिनिया, छोटू। अरे लगता है ये मिनिया ना फरार हो गई। अरे कहाँ भाग गई? अरे कहाँ रह गई? अरे काहे शोर मचा रही हो? कौन फरार हो गया? तुम्हारी प्रेमिका, जिसके साथ मुंह काला कर रहे थे। अरे शर्म नहीं आया तुमको? अपने छोटे भाई की बीवी के साथ इतना गंदा काम करते हुए हमने ना सब देखा है। अरे तुम्हारी सारी फोटो देखी है, हमारे पास सबूत है। अरे बैठो यहाँ। तुम काहे हंस रहे हो? तुम आओ इधर बैठो। अरे समझाते हैं तुमको, बैठो। अरे हम सब कुछ देंगे, समझाएंगे। ये सब प्लानिंग है हमारा, है? हम तुमको माफीनामा भी देंगे और साथ में हरजाना भी। अरे
अरे कैसा हार जाना? ये लो अम्मा का सारा खजाना, अब तुम ही मालकिन हो इसकी। मिनिया अपने आप को बहुत बहुत बुद्धिमान समझ रही थी, हमको फंसा रही थी। हाँ वो शेर बन रही थी, उसको पता ही नहीं हम सवा शेर निकले। तुम्हारा गुस्सा तो ऐसा है जैसे जान से मार दोगे हमें। हम अपनी जान को मार सकते हैं क्या? खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, और तुम कलाकार जो अपनी कलाकारी दिखा के। सही लगे ना? एकदम बढ़िया। अभी तो तुम देखते जाओ, बहुत कुछ बाकी है। बड़के भैया को शीशे में उतारना है अभी हमें। बस एक बार अम्मा का खजाना हाथ आ जाए, फिर हम लोग जाएंगे मुंबई। वहां जाकर तुम बड़का हीरोइन बन जाओगी और हम तुम्हारे मैनेजर, फिर तुम्हें जी मैडम करके बुलाएंगे। हमारे साथ दाव खेल रही थी, हम उल्टा ही दाव खेलते। तुम निकले बहुत कमीने थी। तुम्हारे आदमी जो है एक बात पे छोटी पप्पू नहीं दोगी। क्या कर रहे हैं? अरे जवान लड़का सबके जैसा क्या कर रहे हैं? उम्र देखिए अपनी। हटी। अभी क्या हुआ हमारी उम्र पे? मिनी नहीं, मिनी मिनी नहीं। झूठ बोले हमसे, हमको धोखा दिए, मिनिया को धोखा। भैया सजा दिए हम तुमको। भैया भैया अम्मा सच कहती थी, सुधर जाओ, नेकी के रास्ते पर चलो। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। आज सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भैया चले गए, भाभी विधवा हो गई, मेरी पत्नी अपराधी बन गई। अम्मा कहा दिया ये संदूक? अम्मा सब खत्म हो गया, सब बर्बाद, सब बर्बाद। अम्मा जी ने अपने खजाने को बचाकर इसलिए रखने को कहा था ताकि उनके बाद उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी एक आराम की जिंदगी जी पाए। पर बड़े भाई और भाभी ने अपने लालच में उसे अपने ही छोटे भाई से छुपा कर रख लिया, और जैसा लालच का अंजाम होता है आखिरकार वही हुआ। अम्मा के खजाने को पाने और हथियाने के चक्कर में ऐसे फंसे अपने ही लोग कि रिश्तों की बलि चढ़ गई और गुनहगार सूली चढ़ गए। लालच बुरी बला है और इससे दूरी ही समझदारी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद।